अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लिख देंगे स्ट्रिंग और आगे वेरिएबल्स के नेम डिफ़ाइन कर देंगे, जिसमें हमने पहले स्ट्रिंग का नाम रख दिया str1, दूसरे का रख दिया str2, तीसरे का रख दिया str3 और इस तरह से हमने तकरीबन 5 स्ट्रिंग्स बनानी है। str4 और जो पाँचवा है वो str5 हो गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग वन में हम स्टोर करा देते हैं। अब पांचों स्ट्रिंग्स में हम कुछ ना कुछ स्टोर कराएंगे। स्ट्रिंग वन में हम स्टोर करा देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, और जो है यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं। स्ट्रिंग टू में हम स्टोर करा देते हैं एक बड़ा सा सेंटेंस जो कि है हमारे पास द क्विक ब्राउन। ब्राउन के बाद आ जाएगा फॉक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जम्प्स ओवर आ लेज़ी डॉग। तो ये हमने पूरा एक सेंटेंस जो है स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर दिया। str3 में हम कोई नंबर स्टोर कर देते हैं। str3 इक्वल्स टू असाइन कर देते हैं हम कोई नंबर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने कोई भी अपनी मर्ज़ी से रैंडम जो है वो नंबर असाइन कर दिया। अब हम फंक्शंस करके देखेंगे हर एक स्ट्रिंग के ऊपर कि कौन सा जो फंक्शन है वो क्या काम करता है। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर लिख दिया, अपना जो है टर्मिनेटर लगाया। जो str4 है हमने इसमें जो है हेलो स्टोर कराएंगे, HELLO हेलो। ठीक है, और जो हमारे पास स्ट्रिंग 5 है इसके अंदर हम वर्ल्ड स्टोर कराएंगे। तो ये जो है हमने कुछ ना कुछ स्टोर करा दिया पांचों स्ट्रिंग्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं। अब जो है हम लोग सी आउट करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं सबसे पहले। अब क्या प्रिंट करवाएंगे? हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हैं ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा str1 डॉट सब str ये फंक्शन है एक। ठीक है, और अब अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे कि ये क्या करेगा। अब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो है ना, बाहर हमने लिख दिया अपना ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद हमने जो है अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखा। ठीक है, उसके बाद सब str और ब्रैकेट में 3 लिखा और आगे एंडल मतलब के लाइन चेंज। सही है, और ऊपर हम कॉमेंट में लिख देते हैं कि ये क्या काम करेगा। ये क्या करेगा, स्टार्ट्स एट 3 एंड टेक ऑल करेक्टर्स। मतलब कि ये हमारे पास 3 जो 3 करेक्टर होगा। मतलब कि अब हम देखेंगे str1 में क्या स्टोर है। तो हमारे पास str1 के अंदर पाकिस्तान स्टोर है। अब पाकिस्तान जो है वो p जो है वो हमारा 0 पर है। ठीक है, जो पहला वाला अल्फ़ाबेट होता है, करेक्टर होता है, वो प्रोग्रामिंग के अंदर 0 से स्टार्ट होता है। a 1 है, k जो है वो 2 है, i जो है वो 3 है। मतलब कि सब str मतलब कि सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग का नेम होगा वो लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया अंडरस्कोर str1 जो कि हमारी स्ट्रिंग का नेम था। उसके बाद हमने डॉट सब str लिख दिया, मतलब कि सब स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर हमने 3 लिख दिया। मतलब कि ये 3 से स्टार्ट होगा। 3 मतलब आई से, आई को भी इंक्लूड करेगा, 3 वाले को भी इंक्लूड करेगा। 3 से स्टार्ट होगा और ये आखिर तक जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास जो है इसके अंदर क्या प्रिंट होता है। तो हमने इसको रन किया तो ये हमारे पास आई से लेके आगे तक सारे प्रिंट होने चाहिए इसके अंदर। तो पहले वाली चीज़ तो बिल्कुल वैसी हो गई जैसे हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट कराया था str1 सब str3 और आगे ISTAN प्रिंट हो गया। तो इस तरह से करके अब ये हमने लाइन कॉपी कर दी। और इसी तरह से एक और चीज़ भी देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से शुरू करवाएंगे और हम चाहते हैं कि 3 के बाद सारे जो करेक्टर्स हैं वो प्रिंट ना हो, सिर्फ 2 करेक्टर्स प्रिंट हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 लिख देंगे और कॉमा 2। मतलब कि 3 से शुरू करो और आगे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो वो आई को प्रिंट करेगा सिर्फ और एस को। आई और एस जो है वो 2 हैं हमारे पास। ठीक है, आई 3 पर लाई करता है और 4 जो है वो एस है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट करेगा। तो इसने सिर्फ आई और एस प्रिंट किया। सही है, तो इस तरह से करके जब भी हमें जो है अपनी मर्ज़ी के कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने होंगे 1 2 3, तो हम इस तरह से कॉमा डाल के आगे लिख देंगे कि कितने कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करवाने। सही है, तो ये हमारे पास सब स्ट्रिंग के फंक्शन थे। अब हम एक और फंक्शन देखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास
मतलब ये है कि हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, मतलब कि दो स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास दो कुछ भी स्टोर है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हम जो है उन दोनों को मिला के आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब किस तरह से करेंगे ये हम प्रोग्राम लिख के चेक करते हैं। हम प्रिंट करवा रहे हैं सी आउट, ठीक है। हमने अपना ऑपरेटर लगाया और हम क्या चाह रहे हैं, स्ट्रिंग 4 हेलो वर्ल्ड जो है वो 7 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो। तो हमने स्ट्रिंग 4 का नाम लिख दिया और प्लस के साथ स्ट्रिंग 5 लिख दिया, ठीक है, और उसको सी आउट के ज़रिए प्रिंट करवा दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होता है। प्रिंट होना चाहिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और ये बिना गैप के प्रिंट होगा क्योंकि हमारे पास दोनों जो है, ठीक है, ये देखो बिना गैप के प्रिंट हुआ है। मतलब कि जो दोनों हैं वो स्टोर हुए हैं स्ट्रिंग 4 और स्ट्रिंग 5 में। तो इसने बिना देखे जो भी उसके अंदर था दोनों को इसने जो है प्रिंट कर दिया साथ में, सही है। अब ये होती है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब हम एक और काम जो है बिल्कुल मतलब यही काम है और वो एक और तरीके से कर सकते हैं। कौन सा तरीका है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बाय कंपाउंड असाइनमेंट। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो स्ट्रिंग 4 है हेलो उसके साथ वर्ल्ड भी प्रिंट हो, सही है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रिंग 4 लिख देती हूँ और मैं बीच में गैप भी प्रिंट करना चाहती हूँ। तो मैं स्ट्रिंग 4 प्लस इक्वल टू, ठीक है, और एक गैप लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर मैंने वापस से स्ट्रिंग 4 लिखा, सही है, स्ट्रिंग 4, ठीक है। आगे हम लिख देंगे प्लस इक्वल टू और आगे हमने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग 5। अब हम चेक करते हैं इसका मतलब क्या था। इसका मतलब असल में ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग 4 प्लस इक्वल टू, मतलब कि स्ट्रिंग 4 इक्वल टू स्ट्रिंग 4 प्लस, ठीक है, और आगे हमने जो भी चीज़ लिखी है गैप लिखा है, ठीक है। मतलब कि स्ट्रिंग 4 तो लिखो ही लिखो और उसमें जो हमने चीज़ लिखी हुई है मतलब कि गैप जो लिखा हुआ है उसको भी प्रिंट कर दो। और नीचे फिर हमने वापस लिखा स्ट्रिंग 4 प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग 5, मतलब कि स्ट्रिंग 4 तो लिखो ही लिखो, ऊपर हेलो के साथ एक गैप भी प्रिंट हो चुका है पहली वाली लाइन में, मगर वो गैप भी आपने प्रिंट कर दिया। उसके बाद जो भी स्ट्रिंग 4 है मतलब कि हेलो और एक गैप उसमें स्ट्रिंग 5 भी ऐड कर दो, मतलब कि वर्ल्ड भी ऐड कर दो, सही है। मतलब कि स्ट्रिंग 4 प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग 4 में ही अब ये चीज़ भी प्रिंट कर दो जो आगे हम लिख रहे हैं, मतलब ऐड कर दो, ठीक है। अब हम प्रिंट के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे सी आउट का जो हम करते हैं, ठीक है। सी आउट लिख दिया हमने और अब सिंपल हमने स्ट्रिंग 4 को प्रिंट कराना है बस, क्योंकि अब हमने स्ट्रिंग 4 को अपनी अपडेट कर दिया है, समझ लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग 4 और एंडल, इससे होगा कुछ यूँ कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा गैप के साथ, बीच में गैप भी होगा, ठीक है। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड गैप के साथ प्रिंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो गैप के साथ प्रिंट हुआ है, मगर ये अगली लाइन पे नहीं आया क्योंकि हमने इससे पहले वाले में एंडल नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो ये अगली लाइन पे नहीं आया, मगर हेलो वर्ल्ड जो है वो दूसरा वाला वो गैप के साथ प्रिंट हुआ है बिल्कुल। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो है स्ट्रिंग 4 जो पहला वाला था उसने गैप प्रिंट कर दिया और जो नीचे वाला था उसने स्ट्रिंग 5 को भी ऐड कर दिया, जो कि स्ट्रिंग 5 थी हमारे पास वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम एक और फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंडल लिख देते हैं, एंड एल, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू जो है मतलब वो किस पोजीशन पर है ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी भी कैरेक्टर की लोकेशन फाइंड करना है या पोजीशन फाइंड करना है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो वो अब हम देखेंगे किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम प्रिंट करा देते हैं सी आउट, ठीक है, और हम लिख देते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग का अपनी नेम, ठीक है, स्ट्रिंग 4 के अंदर, ठीक है। अब हम डॉट फाइंड लिख रहे हैं। डॉट फाइंड का मतलब कि फ़ाइंड करना है हमें ब्रैकेट के अंदर, कैरेक्टर है सिर्फ एक, तो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाए और ओ फाइंड करना चाह रहे हैं हम। अब हेलो, ठीक है, हेलो के अंदर अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी पोजीशन आनी चाहिए इसकी। तो हमारे पास हेलो के अंदर HELLO मतलब कि H0 E1 LL 2 3 4 आनी चाहिए। तो ये हमारे पास 4 ही प्रिंट हुआ है, सही है। तो इस तरह से 0 से स्टार्ट होगा, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। ये पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो है अगर हम 1 से स्टार्ट कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने जो है पोजीशन फाइंड कर ली ओ की एक स्ट्रिंग के अंदर कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कौन सी जगह पर है।
अब जैसे कि ओ हमारे पास 4 पे आ गया। अब इसी तरह से अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर लिख दें जो मौजूद ही ना हो उस स्ट्रिंग पे, तो क्या होगा, अब हम वो चीज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कमेंट लिख देते हैं कि फाइंडिंग लोकेशन ऑफ a value that doesn't exist। मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू जो उस स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, तो फिर क्या प्रिंट होगा। सही है, अब यही चीज़ हमने करनी है, बिल्कुल फाइंड करेंगे और हम कोई ऐसा कैरेक्टर लिख देंगे यहाँ पे जो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो हेलो के अंदर हमारे पास जो है क्या लिख दें, यहाँ पे हम लोगों ने टी लिख दिया, तो टी जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो आएगा। हाँ, अब देखिए ये हमारे पास बड़ा सा नंबर प्रिंट हो गया। मतलब कि जब भी हम किसी ऐसे कैरेक्टर को लिख देते हैं जो हमारे पास मौजूद ही नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, तो हमारे पास गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाती है। बस अभी के लिए हमें ये जहन में रखना है कि जब भी हम ऐसा कैरेक्टर लिखेंगे जो मौजूद नहीं है, तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम एक और चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एल लिख दिया यहाँ पे, सही है, और हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो हमारे पास जो है 2 दफ़ा आती है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। तो वो हमें कौन सी वैल्यू निकाल के देगा, कौन सी पोजीशन निकाल के देगा, क्योंकि एल की तो 2 पोजीशंस है हमारे पास, 2 एल है, HELLO। ठीक है, पहला वाला एल जो है वो हमारे पास 1 पर है, सॉरी 2 पर है, और जो दूसरा वाला एल है वो 3 पर है। तो जब हमने इस तरह से फाइंड किया डॉट फाइंड, ठीक है, और कैरेक्टर में हमने कैरेक्टर की जगह जो है वो एल लिख दिया, ओ की जगह एल लिख दिया। ठीक है, तो जब हम इस प्रोग्राम को प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास 2 आया। 2 हमारे पास कौन सा एल है, 2 जो है वो हमारे पास पहला एल है। सही है, तो मतलब कि फाइंड डॉट फाइंड वाली कमांड से इसने जो है पहला वाला एल हमें प्रिंट करके दिया। तो अगर हमें दूसरे वाली एल की लोकेशन चाहिए होती तो हम क्या करते, तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो ये कि यहाँ पे हमने आर फाइंड लिख देना है, मतलब कि रिवर्स फाइंड। तो इससे क्या होता है कि लास्ट से चेक करता है वो, और जो लास्ट से पहला एल आएगा वो उसकी जो है हमारे पास लोकेशन प्रिंट करके देगा। तो जब हम इसको जो है आउटपुट इसका लाएंगे, तो हमारे पास पहला वाला फाइंड पहले एल की जो है हमारे पास लोकेशन देगा, और दूसरा वाला जो आर फाइंड है वो रिवर्स फाइंड, मतलब कि लास्ट से पढ़ेगा, और लास्ट से जो एल आएगा पहले फिर उसकी लोकेशन देगा। तो इसने पहले 2 लिख दिया, और फिर हमारे पास इसने जो है कर दिया 9। अब 9 इसने क्यों किया है, 9 इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास वो हेलो वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, तो हम हेलो वर्ल्ड में से वर्ल्ड हटा देंगे, तो ये हम लाइन कमेंट आउट कर देते हैं ताकि वो सिर्फ हेलो रहे। ठीक है, तो हमें जो है 2 और 3 वाली चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको जो है वो कमेंट आउट कर दिया, ताकि हमारे पास सिर्फ हेलो में से हम चेक कर सकें कि हमारे पास लास्ट से वो प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको वापस से रन करके चेक करेंगे। वापस से जब हमने इसको रन किया, हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में कुछ ऐसा आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले 2 आनी चाहिए एल की लोकेशन, फिर जो है एल जो हेलो में 3 आनी चाहिए। तो बिल्कुल अब ऐसे ही आया है, पहले 2 आया है और 3 आया है। ठीक है, तो इस तरह से करके हमें जब दूसरी वाली चीज़ की भी लोकेशन फाइंड करनी पड़ती है तो हम आर फाइंड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक और स्ट्रिंग का फंक्शन देखा। अब जैसे कि अभी तक हम सिर्फ एक कैरेक्टर फाइंड कर रहे हैं, सही, मतलब कि एक कैरेक्टर के लिए हम एक इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, हमें पता है। ठीक है, अब हम पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर ही, अब हम वो चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, सी आउट लिखा, ठीक है, अपना ऑपरेटर लगाया, और हमने स्ट्रिंग 2 लिख दी। स्ट्रिंग 2 बहुत बड़ा सा सेंटेंस लिखा था हमने, इसलिए वो लिखा है। ठीक है, डॉट फाइंड की कमांड यूज़ की, और अब हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फॉक्स लिख दिया, मतलब कि अब हमें इस स्ट्रिंग के अंदर से फॉक्स निकाल के दो। और जब भी हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो अब हम जब आउटपुट स्क्रीन इसकी लाएंगे तो हमारे पास इसकी क्या लोकेशन प्रिंट होनी चाहिए फॉक्स की, तो ये हमारे पास 16 प्रिंट हुई है। मतलब कि जो 16 है वो कैसे प्रिंट हुआ है, अब हम इसको देखते हैं। 16 ऐसे प्रिंट हुआ है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग 2 है, सही है, उसकी जो एफ़ है, एफ़ वो 16 पोजीशन पर होगा। सही है, तो मतलब कि वो पहली पोजीशन प्रिंट करता है सिर्फ स्ट्रिंग 2 में,
जो F होगा फॉक्स, ठीक है, फॉक्स का पहला वाला हमने देखना है। पहला वाला जो है वो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, F होगा, तो इसने सिर्फ जो है F की पोजीशन 16 प्रिंट कर दी। ठीक है, अब हम दूसरा वाला देखेंगे कि हमारे पास एक और है साइज़ ऑफ द स्ट्रिंग, के मतलब कि किसी स्ट्रिंग का साइज़ कैसे निकाल सकते हैं हम। तो डॉट फाइंड की जगह हमने सिर्फ छोटी सी चेंजिंग करनी है, डॉट साइज़ लिख देना है। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर से सारी चीज़ें हटा देनी है और ये स्ट्रिंग 2 का जो है वो साइज़ बता देगा हमें। ठीक है, अब जब साइज़ देखते हैं ना हम, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या प्रिंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 तो पहले से प्रिंट हुआ हुआ है और 41, तो 41 जो है ना ये टोटल कैरेक्टर्स हैं और ये 1 से शुरू होते हैं, ये 0 से शुरू नहीं होते, ये बात हमने याद रखनी है बस। जैसे कि हेलो का साइज़ अगर प्रिंट होता ना तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होता, ये चीज़ हमें जहन में रखनी है हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम अपनी स्ट्रिंग का साइज़ भी प्रिंट करवा सकते हैं डॉट साइज़ के ज़रिए। ठीक है, और ये हमने हैंडल लगा दिया ताकि वो जो है अलग अलग प्रिंट करें। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग को इरेज़ कैसे कर सकते हैं, इरेज़ की कमांड कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे सी आउट। ठीक है, पूरा कॉपी करके हम अब इरेज़ की कमांड यूज़ करेंगे। इरेज़ की कमांड कुछ ऐसे यूज़ करेंगे, डॉट साइज़ की जगह बस लिख देना है डॉट इरेज़, और ब्रैकेट के अंदर हमें बताना भी है कि हमें कहाँ से इरेज़ करना है, मगर उससे पहले हम यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज कर देंगे और एक स्ट्रिंग बना लेंगे स्ट्रिंग 6 के नाम से। यहाँ पे अब हम डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रिंग और str6 अंडरस्कोर str6, और उसमें हम स्टोर करा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, अंदर करा देंगे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर। ठीक है, तो ये हमने एक नई स्ट्रिंग बना ली ताकि हम इरेज का जो अपना कमांड है वो सही से देख सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डॉट इरेज लिख दिया और हमने ब्रैकेट लिख दिए। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर हमें ये भी बताना है कि हमें कहाँ से इरेज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक है, कॉमा, अब देखते हैं किस तरह से काम करेगा 4। अब यहाँ पे कुछ होगा ऐसे कि ये 12 पोजीशन से 4 लफ्ज़ों को इरेज़ करेगा, 12th पोजीशन से 4 लफ्ज़ों को इरेज़ करेगा। अब कैसे, अब हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगा चेक करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन और गैप इसने प्रिंट किया, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर। अब देखते हैं कि इसने किया क्या है। इसने किया ये है असल में कि हमारे पास जो है एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर था, सही है। तो अब इसने ये किया कि हमारे पास ए जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर आ रहा है एन। ठीक है, और इसने 11 पर आया गैप। ठीक है, और ए आया 12 पर, तो मतलब कि 12 पोजीशन भी इसने इरेज की। ठीक है, और 12 पोजीशन से लेके 4 मतलब कि 12 ए, ठीक है, 13 वाला एन, सही है, 14 वाला डी और 15 वाला जो गैप है, सही है, वो इसने जो है 4 इसने लफ्ज़ 12 समेत जो है इसने इरेज कर दिए, और वो जो गैप प्रिंट हुआ है हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में वो एप्लीकेशन के बाद वाला गैप प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से करके इरेज कमांड हमारे पास यूज़ होती है। ये जो है क्या करेगी, जो इरेज कमांड है वो ये करेगी कि ब्रैकेट के अंदर जो पहला वाला है वहाँ से ये शुरू करेगा, उस कैरेक्टर को भी लेगा, सही है, मतलब उसको भी इरेज करेगा और उसको मिला के 4 लफ्ज़ों को आगे ये इरेज कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने डॉट इरेज से 4 कैरेक्टर्स जो है अपने इरेज कर दिया। अब हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं, इसको जो है कॉपी किया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे रिप्लेस कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, रिप्लेस कमांड भी बिल्कुल इसी की जैसी है, डॉट रिप्लेस लिख देंगे। ठीक है, और वही चीज़ करेंगे हम यहाँ पे 12 और यहाँ पे हमने 4 को हटा के 3 लिख दिया और कॉमा लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमास में 4। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा करेगा कि रिप्लेस कर देगा 12 पोजीशन से 3 लफ्ज़ों को 4 से। ठीक है, 12th पोजीशन से स्टार्ट होगा, 3 लफ्ज़ जो भी होंगे उन्हें गायब कर देगा। अब ये देखो जो हमारे पास 3 लफ्ज़ थे 12th पोजीशन पे, अब 12th पे पी आ गया था, सही है, तो इसने वहाँ पे FOR डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से करके जो हमारे पास रिप्लेस कमांड यूज़ होती है, उसी पोजीशन से स्टार्ट करेगा। 3 लिखा हुआ है तो 3 कैरेक्टर्स को लेगा और जो हम लिखेंगे सब स्ट्रिंग जो भी हम लिखेंगे वो ये रिप्लेस कर देगा।
तो इस तरह से करके ये हमारे पास सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस थे जो हमने इस वीडियो में देखे। और ये सारे जो है साइज़, रिप्लेस, स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये सारे जो है वो इस तरह से काम करते हैं।